और सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, हेल्थ सेंटर ये टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिए गए। दरबार मूव की मैंने चर्चा कर दी है। 4290 पंचायतें हैं, 2 को छोड़ करके जहां जमीन उपलब्ध नहीं थी, सब जगह प्ले फील्ड बना दिए गए हैं। सभी पंचायतों में यूथ क्लब बना दिए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो देश के अग्रणी राज्यों में हम आज गिने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, एस्पिरेशनल ब्लॉक, एस्पिरेशनल पंचायत, ये लॉन्च करने वाले देश के पहले यूटी और राज्य हम हैं। स्टार्टअप की रैंकिंग के इकोसिस्टम में भी कश्मीर अब टॉप परफॉर्मर की श्रेणी में आ गया है। हर नेक्स्ट डे एक नया स्टार्टअप वहां के नौजवान लेके आ रहे हैं। डिजिटल मोड में पेमेंट सबको हम कर रहे हैं। एक लैंड रिकॉर्ड का जिक्र थोड़ा मैं 1-2 मिनट में करूंगा, मैं समय सीमा की मर्यादा का ध्यान रखूंगा। श्रीलाल शुक्ल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका एक बड़ा मशहूर उपन्यास था राग दरबारी, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें एक पात्र है जिसका नाम है लंगड़। तो लंगड़ माने जिसका एक पैर खराब था, तो उस बेचारे को लैंड रिकॉर्ड की जरूरत पड़ी। इतना चक्कर लगाया तहसील में कि लगा दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा। तो वही स्थिति जम्मू कश्मीर की थी। वहां के लैंड रिकॉर्ड को पढ़ने वाले कुछ 150-200 लोग थे जो कलेक्टर से ज्यादा ताकतवर थे। अब पूरा डिजिटाइजेशन हो गया है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषाओं में लैंड पासबुक सबको दे दिए गए। तो जो राज था पटवारियों का वो खत्म हो गया। और मैं कभी कभी हंसी में कहता हूं कि अगर लैंड रिकॉर्ड महाभारत काल में ठीक रहा होता तो मामला 5 ही गांवों का था, महाभारत नहीं हुआ होता। अभी हाल ही में एक बैक टू विलेज कार्यक्रम हम चलाते हैं, हाल ही में खत्म हुआ है, जहां सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सैचुरेशन हम करते हैं। वहां 2 बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। एक, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, बस 1 मिनट में खत्म कर। कैसे इंटरप्रेन्योर या स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो उसके बाद हमने बैंक के साथ, आप सबको मालूम है कि 10 लाख रुपया बिना किसी कोलेटरल के दिया जा सकता है। 1 दिन में, कार्यक्रम खत्म होने के 15 दिन के अंदर 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी गई। 6 लाख महिलाएं आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान कर रही हैं। अनेक इस तरह के काम हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं हेल्थ पैरामीटर्स की बात करूं तो अब टाइम नहीं है। जितने 10 इंडिकेटर्स हैं, नेशनल एवरेज में हम नेशनल एवरेज से बहुत आगे हैं। अगर कोविड मैनेजमेंट की बात करूं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट का एक निर्णय, मैं कहूं उसका ऑब्जर्वेशन है कि साहब बहुत बेहतर ढंग से हमने मैनेज किया है। देश में सबसे पहले सुदूर पहाड़ी इलाकों में भी वैक्सीनेशन करने में बड़गांव के उस गांव का नाम सबसे पहले आया। सर्विसेज हमने 450 ऑनलाइन कर दी और हम रैस पर, रैपिड असेसमेंट सिस्टम पर, जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंतर्गत सर्विसेज हैं, उनका अप्रूवल भी जनता से लेते। एक बात मैं जानता हूं कि इसमें गैप है और इसलिए हमने तय किया है कि जिन 35-40 सर्विसेज से आम आदमी का मतलब है वो ऑटो अपील मोड में हमें करना है। और 8 सर्विसेज हमने कर दी हैं। ऑटो अपील का मतलब कि अगर भैया जी के लेवल पर 15 दिन में होना है और नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो जोशी जी के पास पहुंच जाएगा, तब भैया जी की नौकरी जा सकती है। तो ये व्यवस्था हम 8 सर्विस में कर चुके हैं और जनता का जिससे मतलब है वो सभी सेवाएं हम एक पहली बार वहां 3 टियर पंचायती राज सिस्टम स्थापित करने में हमें सफलता मिली है। और अब डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जो बजट है ये चुने हुए प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, बीडीसी के मेंबर, डीडीसी के मेंबर और चेयरमैन करते हैं। सड़क की बात मैं अगर करूं तो हमारी रफ्तार पहले से काफी बढ़ गई है। ब्लैक टॉपिंग कभी 2500 किलोमीटर होती थी, अब 7000 के ऊपर होती है। पहले 6 किलोमीटर रोज बनती थी, अब 20 किलोमीटर रोज बनती है। एक जम्मू कश्मीर में एक बात का अगर जिक्र न हो तो सुरक्षा की दृष्टि से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सुरक्षा बलों में बेहतर समन्वय है और सुरक्षा बलों का पूरी तरह से अपर हैंड है, वर्चस्व। आज किसी भी तंजीम के पास कोई टॉप कमांडर बच नहीं गया है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं,
वो दिन लद गए जब पत्थर चलाए जाते थे, जब पड़ोसी के इशारे पर बंद कॉल दी जाती थी, स्कूल चलते नहीं थे, कॉलेज चलते नहीं थे। मैं समझता हूं कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम भी ये चाहती है कि स्कूल कॉलेज चलें, विश्वविद्यालय चलें, और उच्च शिक्षा और शिक्षा को लेकर के हम सब काफी शिद्दत से आगे। अब बाजार बंद नहीं होते, सिनेमा हॉल में बच्चे जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स का 1 मिनट में जिक्र करके, पिछले साल मित्रों 1 वर्ष में 50 लाख से ज्यादा नौजवानों ने खेल कूद में भाग लिया है, और उसका श्रेय मैं भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को देता हूं, जिन्होंने पीएमडीपी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कह सकता हूं कि देश के बाकी राज्यों से तो बेहतर बनाया ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं आज जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उपलब्ध हुई हैं। मैं समझता हूं कि ये 3 साल की जो हमारी यात्रा है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंजिल के करीब हम पहुंच गए हैं। हम जानते हैं कि मंजिल पर पहुंचना, और लोग चाहते नहीं कि मंजिल पर पहुंचे। मुझे भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के सहयोग से हम सब जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे, और जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ इंटीग्रेट हो, वहां सुख, शांति, समृद्धि और विकास, और 2047 में जो सपना भारत का है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए जो लक्ष्य रखा है, मैं समझता हूं 2047 का जम्मू कश्मीर भी भारत के किसी राज्य से कम कंट्रीब्यूट न करे, ऐसा जम्मू कश्मीर हम सब बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। Thank you so much for that, Manoj Sinha ji. It was so inspiring to hear the story of Jammu and Kashmir. Please have a seat, sir. I'm now going to request my colleague Anand